प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी, आप देख न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर हैलेट अस्पताल में 90 लाख की एडवांस कैमरा हैंड एक्सरे मशीन मिली। वार्ड में भर्ती मरीजों का बेड पर होगा एक्सरे, मरीजों को लंबी लाइनों से मिलेगी छुट्टी। कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज से संबंध हैलेट अस्पताल में एक्सरे के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, CSR फंड से 90 लाख की लागत के 2 एडवांस हैंड एक्सरे कमरे हैलेट अस्पताल को मिले हैं, जिन्हें आसानी से वार्ड में मरीज के बेड तक लाकर एक्सरे किया जाएगा। इन एडवांस हैंड कैमरा में 100 फोटो तक खींची जा सकती है। साथ ही साथ यह रेडिएशन फ्री भी है, जिससे वार्ड में मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि यह डिजिटल एक्सरे मशीन हाथ कैमरे की तरह है, जो कि बैटरी से चलती है। इसको स्क्रीनिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक हैलेट अस्पताल में भर्ती मरीजों को चेस्ट एक्सरे के लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में भेजना पड़ता था, जहां लंबी लाइनों में लगने के बाद मरीज का एक्सरे होता था। लेकिन इस एडवांस हैंड कैमरा एक्सरे मशीन के जरिए अब बेड पर ही मरीज की जांच हो सकेगी, जिससे डायग्नोसिस में आसानी होगी और मरीजों को वार्ड से एक्सरे विभाग तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बाय डॉक्टर संजय काला, प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, मैं अब बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे GSVM कॉलेज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रहे हैं हम धीरे धीरे करके, और नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग गोद ले रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला ज़माना सारा टेक्नोलॉजी का है। तो इसी की कड़ी में हम लोग अब एक स्पेशल जो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन खरीद रहे हैं CSR के माध्यम से, यानी कि दान के स्वरूप में हमें मिल रही है। ये मशीन के साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, और दूसरी बात है इसमें AI इंटीग्रेटेड है मशीन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बीमारी का पता भी लगा सकती है। और दूसरी बात है ये आप इसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, यानी किसी गांव में जाना है, गांव में भी जा सकते हैं, मरीज के पास जा सकते हैं, बजाय कि मरीज जो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो हम सीधा जा करके मरीज का एक्सरे कर सकते हैं। और ऑपरेशन से पहले अगर हम चाहें तो मरीज का वहाँ पे एक्सरे भी ले सकते हैं, या ऑपरेशन टेबल पे हमें ज़रूरत पड़ी या किसी और चीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एडवांटेज ये है कि बहुत हल्की मशीन है, ये हाथ से उठाई जा सकती है और एक कैमरे की तरह होती है ना। और उसके साथ में कोई ताम झाम यानी कि कोई कनेक्शन या बहुत मतलब इसको कैरी करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल है, मतलब आप स्वयं अपने हाथ से इकट्ठे लेकर के इसको चल सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो हम रेडिएशन की डोज देते हैं वो लगभग 2.6 mA की देते हैं। जो नॉर्मल हम एक्सरे करते हैं उसमें 500 mA से 1000 mA होता है, तो उसमें लेड एप्रन पहनने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो एक्सरे कर रहा है उसका एक्सपोजर ना हो रेडिएशन का। लेकिन इसमें जो एक्सरे करता है उसको और जो मरीज़ है दोनों को बहुत डोज का खतरा नहीं होता, और उसमें लेड एप्रन या कोई भारी वस्तु पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में एक तरीके से बहुत एक क्रांति है, क्योंकि इससे जैसे गांव सुदूर क्षेत्रों में भी इसमें अभी एक काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि जैसे गांव के क्षेत्रों में जहाँ बहुत दूर दूर से लोगों को आकर के बहुत बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं एक्सरे करवाने के लिए, उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके घर में ही हम लोग एक्सरे खींच करके उनका जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये डिजिटल मशीन है, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है ये AI इंटीग्रेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है, तो जिससे जो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और हमें अंदाज़ा भी लग जाता है ये कौन सी बीमारी है। लेकिन बेसिकली ये स्क्रीन टूल है, ये बड़ी मशीनों का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बट एक अच्छा स्क्रीनिंग टूल है, और हम वहाँ पे पेशेंट को तत्काल ही डायग्नोसिस बना सकते हैं, और मरीज को इसमें बहुत अस्पतालों के या वार्डों के या दूसरी जगह के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।